सबको नमस्ते और थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी वेरी मच। 98th सेशन है हमारा आज। कल 99 होगा और नए साल में 100वां सेशन स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा है, नंबर्स आर गुड। नमस्ते अलका जी। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज मैं मनीषा जी हमारे हिंदू मंदिर के साइट पर कोई ना कोई श्लोक मंत्र वगैरह भेजती रहती हैं रोज। इन्होंने जो आज मंत्र भेजा है मुझे, मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको। आज उस पर ही बात करते हैं। ये ऋग्वेद का मंत्र है 240 और 2403। सोमा पूषणा रजसो विमानम सप्त चक्रम रथम विश्व विश्वमिनवम विभू विषु विषुवृतम मनसा युज्यमानम तम जिन्वथो वृष्णा पंचरश्मिम। देखिए, सोमा पूषणा, सोम से मैं पूषण करता हूं। ठीक है। सोम, रस, कोई भी रस, कोई भी चीज का जो रस होता है वो सोम होता है। सोम से मैं पूषण करता हूं। रजसो विमान, रज, हर एक रज कण में वो विमान रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसका अर्थ जो इन्होंने हमें भेजा है पहले वो पढ़ते हैं। ये लिखते हैं, हे विद्वानों, आप अग्नि और वायु के समान हैं। आपको शरीर रूपी रथ के बारे में जानना चाहिए। इसे सप्त चक्र मिला है, 7 चक्र मिले हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक की छिद्र, नासिका और एक जीभ। और इसको 5 रश्मियां भी मिली हैं जो कि प्राण, अपान, व्यान, उदान समान है, जो शरीर को शुद्ध करते हैं। मन इस रथ को किसी भी दिशा में ले जा सकता है, इसीलिए मन को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। मनसा युज्यमानम तह और पंचरश्मिम। तो ये इसके अर्थ हो जाते हैं जो हमने इसमें पढ़े। अब यही तो हमारा सब्जेक्ट है ना, जिस पर हम बात करते रहते हैं कि मन को नियंत्रण में रखो। और ये सारा रथ मिला हुआ है हमारे को, जिसके अंदर ये सब चीजें भी। हमारा शरीर एक रथ की तरह है जिसको हम चलाते हैं और जिसके ऊपर हमको मन को कंट्रोल करते हैं, तो हमारा रथ कंट्रोल में रहता है, क्योंकि मन कहीं भी जा सकता है, किसी भी दिशा में ले जा सकता है। तो ये आज का मंत्र था। अच्छा लग, मनीषा जी ने भेजा, थैंक यू। आज का प्रवचन शुरू करते हैं। हमने शायद श्लोक 20 से शुरू करना है। एक यूं ही बात ध्यान में आ जाती है तो कह देता हूँ। आप में से अगर कोई भी मेरे दोबारा रिकॉर्डिंग्स को यूट्यूब पे सुनते हो या रिकॉर्डिंग सुनते हो जो मैं भेजता हूँ, तो उसको लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और जिसको भी आप फॉरवर्ड करके भेजते हो उनको भी रिक्वेस्ट करो। ठीक है। और ये थोड़ी सी बात समझ में और अलग तरीके से आ रही है। हम मैं ऑल्टरनेटिव फ्राइडेज को ऑल्टरनेट फ्राइडेज को मैं म्यूजिक, संगीत के ऊपर एक इसी तरह का जूम सेशन किया करता हूँ। तो मैंने 14 सेशंस अपने अपने खुद के 14 सेशंस पूरे कर लिए। उसके पहले 2 किसी और के लिए किए थे। तो ये 14 सेशंस पूरे करने पर अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग आर्टिस्ट में चुन चुन लेता हूँ और उन पे बात करता हूँ। तो लास्ट फ्राइडे, नॉट यस्टरडे, इसके पहले के फ्राइडे को मैंने सुरैया के ऊपर प्रोग्राम किया था, और हुसन लाल भगत राम के सॉन्ग्स जो सुरैया ने गाए हैं उस पर किया था। ओनली हुसन लाल भगत राम सॉन्ग्स बाय सुरैया। उस प्रोग्राम में मेरे को 46,000 व्यूज मिल चुके हैं। 46,000 व्यूज, मैं सोच भी नहीं सकता था। पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ देख रहा है। आई डोंट नो हुज वॉचिंग, मगर 46,000 व्यूज उसमें मुझे मिल गए। और अबाउट 99, आज सुबह तक 99 कमेंट्स मिले हैं उसके ऊपर, और 100 एंड कितने लाइक्स हो गए हैं, और 690 सब्सक्राइबर्स हो गए। सो दिस इज गुड अबाउट द अदर चैनल दैट आई रन फॉर म्यूजिक ओनली एंड सॉन्ग्स ओनली। लेकिन आज एक अजीब चीज हुई कि एक
मेरे को उसी में कमेंट्स में ही आया कि आई एम इन यूएसए एंड माय नेम इज दिनेश प्रभाकर और मैं हुसन लाल जी का बेटा हूं। तो मैंने अब जिस म्यूजिक डायरेक्टर पे बात की थी उनके बेटे ने मुझे कमेंट करके कांटेक्ट कर लिया and he liked it and he wanted to know when do I do my programs. I am so thrilled about it. I'm so thrilled कि उनके बेटे को अच्छा लगा जिनके लिए मैंने प्रोग्राम किया है तो अच्छा लगता है। एनीवे चलिए, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्या कहा जाए साइड ऑफ पीयूष शर्मा। सो मैं ये भी करता हूँ। बचपन से उसमें भी इंटरेस्ट था तो चलता रहता है। और पहले बहुत लिखता रहता था मैं मैगजीन्स वगैरह में। अब तो आजकल नहीं लिखता हूँ लेकिन पहले तो बहुत लिखता था। सो दैट्स आउट। अब जूम चलाता हूँ, जूम में जो होता है बोलने का वो करता हूँ। एनीवे, हमने 20th श्लोक से शुरू करना है इस हफ्ते। तो थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू बनीशा जी। अब इसको अरुणा जी नंबर 20 को श्लोक को और 21 को 20 और 21 को पढ़ दीजिए, उस पर बात शुरू कर देते हैं जी। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू। ये इनकी विवेचना करते हैं, इन पर बात शुरू करते हैं। जिस अवस्था में पहुंचकर योग के अभ्यास द्वारा चित्त निरुद्ध और उपराम को पा जाता है, जिस अवस्था में अपने आत्मा के द्वारा ही आत्मा परमात्मा को पहचान कर अपने में संतोष पाता है, ये हो गया नंबर 20। यहाँ चित्त निरोध शब्द पतंजलि के योग दर्शन के योगश्चित्त वृत्ति निरोधा का स्मरण कराता है। यत्र उपरमते, यत्रोपरमते, यत्र उपरमते, जहां उपराम को पा जाता है चित्त, निरुद्ध योग सेवया, योग की सेवा से, अभ्यास से, यत्र चैव एव आत्मना, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखकर पहचान कर संतोष पाता है। नंबर 21 कहता है जिस अवस्था में पहुंचकर अतीन्द्रिय इंद्रियों को प्राप्त ना होने वाला किंतु बुद्धि ग्राह्य बुद्धि से प्राप्त होने वाला अत्यधिक परम सुख को अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित होकर वो अपने तत्व से, अपने मूल से चलायमान नहीं होता, डिगता नहीं है। सुखम, सुख को, अत्यांतिकम, अत्यंत, यत जो तत्व वह बुद्धि ग्राह्यम बुद्धि से प्राप्त होता है, जो बुद्धि से तो प्राप्त होता है मगर अतीन्द्रियम इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता, वहां पर जो स्थिर हो जाता है, चलायमान नहीं होता, तत्व और मूल से जुड़ जाता है, वो डिगता नहीं है। आइए अगले दूसरों की ट्रांसलेशंस देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। 20 और 21 पे क्या कहते हैं। The state in which the chitta, which is the mind stuff, subdued through the practice of yoga, becomes completely tranquil, and in which realizing God through subtle reasoning purified by meditation on God, the soul rejoices only in God. Nay, in which the soul experiences the
eternal and super sensuous joy, which can be intuited only through the subtle and purified intellect, and wherein established the said yogi moves not from truth on any account. Wherein established the said yogi moves not from truth on any account. और भी देखते हैं आइए. जहां योगाभ्यास द्वारा निरुद्ध चित्त मंजिल पर पहुंच गया ऐसा अनुभव करता है, जहां अपने अंदर अपने आप को अथवा परमात्मा को देखते हुए संतुष्ट हो जाता है, वह जो एक रस रहने वाला इंद्रियों की ग्रहण शक्ति पर बुद्धिग्राह्य सुख है, जिसको योगी जानता है और जिस सुख में स्थित होकर भी तत्व ज्ञान से विचलित नहीं होता. एक और देखता हूं. योग के अभ्यास से नियंत्रित चित्त जब विषयों से इधर उधर के भटकाव से उपराम उदासीन हो जाता है, तो जीवात्मा अपने में परमात्मा को साक्षात करके उस परमात्मा में संतुष्ट, प्रसन्न, आनंदित हो जाता है. इंद्रियों से परे बुद्धि से ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, उस अवस्था के तत्व की बात से फिर वो विचलित नहीं होता. इस श्लोक में और इसके पहले 19 में भी जहां पर तत्व से अभिप्राय परमात्मा नहीं है. तत्व का अर्थ परमात्मा हो सकता है, परंतु परमात्मा के अतिरिक्त सांसारिक विषय भी हो सकते हैं. योगाभ्यास का एक लक्ष्य सांसारिक रहस्यों को जानना भी है. योग दर्शन तो कहता ही है कि पूर्वोक्त उपायों से स्थित चित्त में महत और परमाणु पर्यंत पदार्थों का वशीकरण प्रत्यक्ष हो जाता है, जिसकी सत्व रजस तमस वृत्तियां क्षीण विनिष्ट हो गई, जिसके जीवात्मा निर्मल मणि के समान गृहत्री गृहण और ग्राह्य विषय से समापत्ति योग स्थिति हो जाती है. अतः तत्व का अर्थ है जानने योग्य बात. अब यहां पर इस बात को समझते हैं कि जब ये कहते हैं कि स्थिति चलती तत्व में से वो उसकी स्थिति जो है वो विचलित नहीं होती, तो यहां पर तत्व का अर्थ ये भी होता है कि जो भी उसकी जानने योग्य बात है, उसमें से उसकी जो वृत्ति है या उसकी जो स्थिति है जिस पर वो टिक गया है, वो विचलित नहीं होती. पहले मंत्र में उन्होंने ये बताया कि आत्मा से आत्मा को पाया जा सकता है. तो यहां पर ऑब्वियसली ये तो नहीं कह सकते कि परमात्मा से परमात्मा को पाया जा सकता. तो जब वो कहते हैं कि अपनी ही आत्मा से, कि जब मनुष्य योग की स्थितियों को प्राप्त हो जाता है, जो कि वो 20 में बता रहे हैं कि जब मनुष्य योग की स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तो वो आत्मा से आत्मा को पा लेता है. तो यहां पर आत्मा से आत्मा का अर्थ तो परमात्मा से परमात्मा तो हो नहीं सकता. तो यहां पर उसका इंडिकेशन क्या है, क्या कहना चाहते हैं? तो भगवान कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिस आत्मा से आत्मा को प्राप्त करने की वो बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर ऐसी अवस्था में पहुंचकर जो योगों का अभ्यास करता है और उसके चित्त की निरुद्धि होनी शुरू हो जाती है. तो चित्त का निरुद्ध होना तो बहुत जरूरी है. ऐसी अवस्था में जाकर उपराम होने लगता है, बाहर की चीजों से, बाकी दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से
अपने आप को अलग कर लेता है, हट जाता है। तो यहाँ पर यह जरूरी है कि सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर चित्तवृत्ति की निरोध है। फिर वही बात, चित्तवृत्ति निरोध में सब कुछ आ जाता है कि मन भी नहीं भटकना चाहिए, बुद्धि भी नहीं भटकनी चाहिए, पुरानी मेमोरीज भी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। जो पुराने दिमाग के अंदर, मन के अंदर, हमारे शरीर के आत्मा के अंदर जो पुराने बैठे हुए डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो क्या है हमारे, जो हमारे पुराने राग द्वेष सुख दुख जितने भी पुराने बैठे हुए हैं, जो कि हमारे संस्कार बने हुए हैं, जिनके कारण हमारे शरीर में दूसरी तीसरी कई चीजें घटती रहती हैं, होती रहती हैं, जिसके कारण हमारा दिल लगा रहता है कि इधर जाओ या उधर जाओ, जिसके कारण मुझको ये ज्यादा अच्छा लगता है, ये कम अच्छा लगता है। वो सारे संस्कार बैठे हुए हैं ना। जब वो संस्कार बैठे हुए जो हैं, जब वो चित्त की वृत्ति को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जब वो पुरानी बातें भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो इस जन्म का ही नहीं, पिछले जन्मों के भी जितने भी बैठे हुए ये संस्कार हैं, जो बीज रूप में बैठे रहते हैं और कभी ना कभी पनपते और फलते रहते हैं, उछल उछल के पॉपकॉर्न की तरह उठते रहते हैं। तो जब ये बैठ जाएंगे अपने अंदर, शांत हो जाएंगे, उछलेंगे नहीं, तो चित्त की वृत्ति तो सबसे पहले जरूरी है। और उसी के अंदर आ जाता है मन भी, बुद्धि भी, और चित्त के साथ ही आ जाता है अहंकार भी। तो ये सारी चीजें जब शांत हो जाएंगी और दूसरी चीजों से डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, बाहर की जगत, बाहर का जगत जो है उसके डिस्ट्रैक्शंस बंद हो जाएंगे, उनकी तरफ दिमाग जाएगा ही नहीं। तब क्या होगा? तब आत्मा से आत्मा का मिलन या जोड़ होगा, या मिलना पॉसिबल होगा। तभी जो है वो शांति या संतोष प्राप्त। तो जब ऑब्वियसली अभी अभी यही बात की कि अपने अंदर देखिए, बाहर देख के क्या करना। तो जब बाहर की चीजें जितनी भी हैं, अब जो भी देखिए, जितनी भी चित्त की वृत्तियां हैं, जो भी अंदर संस्कार बैठे हैं, सुख दुख राग द्वेष के संस्कार जितने भी बैठे हैं, कोई भी संस्कार आप निकाल लीजिए, कोई भी आइडेंटिफाई कर लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, अच्छा बुरा कुछ भी, कि ये मेरे अंदर एक संस्कार है, कि मेरे अंदर ये चीज है, जो मेरे अंदर निकल के बाहर आ जाती है, अपने आप ही आ जाती है, पता नहीं क्यों। जो भी मेरे अंदर बैठे संस्कार है, ये संस्कार ही है जो मुझको लीड करते हैं कि तुम इस किस्म का ही खाना खाओ, कि तुम इस तरह के लोगों से मिलो, कि तुम इस अपनी एबिलिटी को डेवलप करो, बहुत ज्यादा सक्सेस कर पाओगे। वो सब संस्कार है अंदर के। जितने भी संस्कार अपने अंदर हैं, जो भी हैं, वो सारे के सारे संस्कार सांसारिक हैं। वो सारे संस्कार इस दुनिया से ही लेने देने वाले हैं, वो इस दुनिया के बारे में ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई ये संस्कार तो है नहीं हमारे अंदर कि हम ये कहें कि हमारे अंदर संस्कार बैठा हुआ है कि हम सिर्फ परमात्मा की भक्ति करें। अगर ये संस्कार है, अगर ये संस्कार है, तो इस गीता के ज्ञान की तो आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो आपके अंदर ज्ञान ऑलरेडी है, और फिर तो आप सच्चे ठीक रास्ते पर चली गए हो और आपको परमात्मा मिल ही जाएंगे। तो जब तक ये संस्कार नहीं अंदर आ जाता कि मुझको परमात्मा की प्राप्ति ही चाहिए, तब तक बाकी संस्कारों की छुट्टी कर। और वो सब संस्कार जितने भी हमारे चित्त के अंदर जितने भी बैठी हुई पुरानी बातें हैं, वो सब दुनिया की ही बातें हैं, वो सब विषय ही हैं, सब्जेक्ट्स ही हैं। वो सारे सब्जेक्ट कौन से हैं? कोई देखने की चीज है, कोई सुनने की चीज है, कोई खाने की चीज है, कोई बोलने की चीज है, कोई स्किन के अट्रैक्शन की चीज है, कोई ना कोई चीज, सब्जेक्ट्स दुनिया की विषय वस्तु, all those things that belong to the world, worldly pleasures।
ये सब वर्ल्डली मटेरियल प्लेजर्स ही हैं जो संस्कार बन के बैठे। तो ये तो कह दिया कि मन तो आ गया कंट्रोल में, अब मन नहीं भटक रहा इधर उधर, मन लग गया आपके साथ। ये तो एक बात हो गई। लेकिन इसके अलावा दूसरी बात ये हो गई कि ये भी सोच लिया चलो बुद्धि जो है वो कंट्रोल कर रही है, बार बार बोलती है टिके रहो, इधर मत भटको उधर मत। लेकिन अंदर के संस्कार तो पनपते रहते हैं ना, उठ के बाहर निकल आते हैं ना। तो जब ये अंदर के संस्कार उठ के बाहर निकल आएंगे तो क्या होगा? फिर वही मन को भी भटकाएगा, बुद्धि को भी भटकाएगा। तो अंदर जो बैठी हुई है ना, चित्त के अंदर कॉन्शियस, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, जो भी अंदर बैठा हुआ है मेमोरी बैंक के अंदर, संस्कारों के अंदर, उनका निरुद्ध होना बहुत आवश्यक है। और उनका निरुद्ध कैसे होगा? कैसे होगा? तो ये जो 1 2 3 4 10 स्टेप्स बता चुके हैं ना अभी तक भगवान कृष्ण, कि यूं करो यूं करो यूं करो यूं करो, इन सब से ही वो संस्कार निरुद्ध होंगे, प्यूरिफाई होंगे। तो भगवान कृष्ण ने जब बताया है कि संस्कार कैसे कंट्रोल कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, तो जब उसको फॉलो करेंगे तो एक 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 करके अपने अंदर के संस्कार प्यूरिफाई होते जाएंगे। ये बड़ी अजीब स्टेज आ जाती है कि इंसान को खुद पता चलता है कि ये देखो ये पनप के कहां से अंदर से निकल कर आ गया। कई बार तो उसमें आदमी बह जाता है। जो चीज अंदर से उभर के निकलती है, मनुष्य उसके अंदर बह जाता है। मन भी उस तरफ चलता है और दिमाग तो उस तरफ चलता ही है, बुद्धि भी उस तरफ चलती है, और शरीर फिर उसी काम को करने में लग जाता है, इंद्रियां भी उसी तरफ चलने लग जाती हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि इंसान को ये नजर आता है कि ये देखो अंदर से कहां से ये मेरे निकल कर आ गई बात। फिर वो बड़ा डिस्टर्ब होता है कि ये क्यों आ रहा है मेरे को, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी एवरी टाइम, मुझको हर बार गुस्सा क्यों आता है, मुझको हर बार लालच क्यों होता है, मुझको जेलसी क्यों होती है किसी को देख के, क्यों है ये चीज मेरे अंदर। जब इंसान इस तरह अपने आप को एनालाइज करना शुरू करता है, देखना शुरू करता है, तो उसको पता चलता है कि मैं अपने संस्कारों को दबा नहीं सक रहा। तब कॉन्शियस डिसीजन लिया जाता है कि मुझे अपने संस्कारों को दबाना है, या इनको मिटाना है, या इनको प्यूरिफाई करना है। तो दोनों काम साथ साथ होते हैं, योग की प्रैक्टिस भी और उसके साथ साथ संस्कारों को मिटाना। अब जब दोनों काम एक साथ होने शुरू हो जाते हैं तो अपने आप शुरू हो जाता है काम हो। फिर जब ये बनता जाता है वो मिटता जाता है, आस्ते 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 रब होके हटता जाता है। जो चीज को रिफ्रेश नहीं करते वो चीज मेमोरी से उड़ जाती है। बिल्कुल यही होता है। तो यहां पर भी यही होता है कि जो चीज को, जिस संस्कार को हम केटर टू नहीं करते, जो संस्कार उठ के निकलता है लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम उसको दबा देते हैं, हटा देते हैं, डांट देते हैं, बोलते हैं हट जा, वो 2 बार 4 बार और उछलेगा, उसके बाद चला जाए, फिर वो नहीं उठे। तो उसी तरह से जैसे संस्कारों का दमन करना पड़ता है। अब जैसे कोई भी चीज ले लीजिए आप, किसी को भी कोई बुरी आदत लग गई है, कोई भी लत लग गई है कि मेरे को ये सिगरेट पीने की बुरी आदत है, मेरे को छुड़ाना है इसको, तो एक दिन में तो नहीं छूटा जा सकता ना। हो भी सकता कि मैंने आज सोच लिया बस तो बस, ये भी हो सकता, विल पावर होता है लोगों में। लेकिन आमतौर पे यही होता है कि ठीक है मैं पहले 10 पीता था, अब 2 ही पीऊंगा, अब अगले उसके थोड़े दिनों बाद एक ही पीऊंगा, फिर उसके कुछ दिन बाद कोई आर्टिफिशियल चीज ले लूंगा, कुछ और ले लूंगा, उससे थोड़ा अपना मन बहलाऊंगा। ये वही बात है ना। जब उसके ऊपर आप ध्यान देना बंद करोगे तो उसके अंदर से पनपने, वो जो अट्रैक्शन होती है ना, वो पनपनी बंद होगी। और जब आप उसको स्ट्रिक्टली डांट के हटाओगे कि नहीं होना, तब वो नहीं होगी। ये करना पड़ेगा। तो यही चीज है जो चित्त के वृत्ति को निरोध करेगी,
इसीलिए चित्त की वृत्ति जो है उस पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा तभी मन और बुद्धि और अहंकार पे कंट्रोल होगा। और जब ये सब चीजें होंगी तभी इंसान अपनी आत्मा के साथ जुड़ेगा। जब अपनी आत्मा के साथ अपने अंदर जो है उसके साथ जुड़ेगा, जब इधर उधर भटकेगा नहीं, मन भी नहीं भटकेगा, दिमाग भी नहीं भटकेगा, तब वो अपनी आत्मा से जुड़ेगा। और जब आत्मा से जुड़ेगा तभी परमात्मा से जुड़ सकेगा। आत्मा से जुड़ने से ही परमात्मा से जुड़ सकेगा। परमात्मा से जुड़कर ही उसको संतोष प्राप्त होगा। अल्टीमेट क्वाइट सेटिस्फैक्शन, अल्टीमेट अंदर की शांति, कि मैं जो ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया है। तो वो जो संतुष्ट होना है, वो जो संतोष मिलना है, वो मिलता ही तब है जब परमात्मा के साथ वो मिल जाता है। तब तक उसकी आत्मा को संतोष नहीं मिलता, क्योंकि जो शांति है वो तो वहीं पर है जो कि समुन्दर की गहराई में जाने से जैसे कुछ भी खलबली नहीं होती, जो समुद्र के ऊपर होती रहती है। अलग अलग किस्म की लहरें उठती रहती हैं, अलग अलग किस्म की हवाएं चलती रहती हैं, आवाजें आती रहती हैं। जब समुद्र के डीप अंदर चला जाता है तो फिर वो शांत हो जाता है। तो उसी तरह से जब इंसान अपने अंदर आत्मा से जुड़ जाता है, बाहर की खलबली को पूरी तरह बंद कर लेता है, तभी परमात्मा से उसका मिलन हो सकता है। तभी आत्मा के द्वारा परमात्मा से मिलन होगा, और उस मिलन के बाद ही उसको पूरी तरह से संतोष प्राप्त हो। संतोष, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, पीस, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। सभी कुछ आ जाता है संतोष के अंदर, कि मुझे वो संतोष मिल गया बस, जिसकी मैं तलाश कर रहा था। और जब संतोष प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले ये होता है कि मनुष्य के अंदर अपने आप ही एक अजीब किस्म की हैप्पीनेस आ जाती है। वो मनुष्य खुश होता है, खुश रहता है, सबको खुश रखता है। वो हर इंसान को एक नजर से देखता है, उसके अंदर समदृष्टि आ जाती है। हर प्राणी को, एवरी लिविंग बीइंग को वो एक तरीके से देखता है, उसमें वो समदृष्टि आ जाती है। लेकिन 21 क्या कह रहा है उस पर भी एक बार थोड़ा सा चर्चा करता हूं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। 21 ने हमको बताया है कि जब इंद्रियों से प्राप्त जो चीज होती है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बुद्धि से प्राप्त होनी चाहिए। तो वही बात है ना, कि जब यहाँ पर अतीन्द्रिय चीजें हो जाती हैं, हमको इंद्रियों से प्राप्त चीजों की जरूरत नहीं है। अतीन्द्रिय, इंद्रियों की जरूरत नहीं है, हट जाती हैं। इंद्रियां तो वही होती है ना जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो 10 हमारे सेंसरी ऑर्गन है जिनसे हम सारे काम करते हैं। करेक्ट, ज्ञान नॉलेज के सेंसरी ऑर्गन्स, या एग्जीक्यूशन काम करने के सेंसरी ऑर्गन्स, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय। जब इन इंद्रियों से प्राप्त होने वाली चीजें नहीं प्राप्त होती, कुछ भी इनसे हमको प्राप्त नहीं होता। अब आप लोगों ने कहानियां सुनी होंगी कि कोई ऐसा साधु था, ऋषि था, जो बैठा था और उसके चारों तरफ ये हो गया और उसके स्किन के ऊपर कीड़े मकोड़े चल रहे हैं या सांप चल रहे हैं। तो एक वही बात हो गई ना, कि वो जो इंद्रिय, शरीर की जो इंद्रिय है, स्किन जो है, उसके टच को भी वो अब फील नहीं करता। एक रिप्रेजेंटेटिव थॉट है जिसको कि समझने के लिए ही बताया जाता है, कि वो टच को भी फील नहीं करता। तो उसका जो दिमाग, दिल है, वो पूरी तरह इंद्रियों से खट चुका है। लेकिन बुद्धि ग्राह्य है, क्योंकि जब आत्मा को आत्मा से लेके जाना है, जोड़ना है,
और जो भी ये काम करने हैं कि अपने आप मन को हटाना है, संस्कारों को दूर करना है, चित्त को शांत करना है, हर एक चीज तो बुद्धि करेगी ना। बिना बुद्धि के तो मनुष्य का कोई काम नहीं होता। तो बुद्धि तो चलती रहनी चाहिए। बुद्धि से जो मिलना है, बुद्धि को जो प्राप्त होना है, वो बुद्धि को पूरी तरह प्राप्त होते रहना चाहिए। और इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सारे काम बंद हो जाने चाहिए। तो इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सारे काम बंद हो जाने चाहिए, लेकिन बुद्धि से प्राप्त होने वाले काम चलते रहने चाहिए। तभी जाकर ये अवस्था आती है कि उस परम सुख का जो अनुभव होता है, उस स्थिति में जाकर वो अपने तत्व से हिलता डुलता नहीं है। अब वही बात कि यहाँ पर तत्व क्या है, ये कहा जा सकता है कि पिछले श्लोक में बताया था कि आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। तो इस श्लोक में ये कहा जा सकता है कि ये जो तत्व है जिससे वो हिलता डुलता नहीं है, ये परमात्मा ही है। करेक्ट, ये कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा वैलिडिटी इस बात की होती है कि यहाँ पर तत्व उसका पर्पस हो जाता है। परमात्मा से तो हिलने डुलने का क्या है, कुछ नहीं। पर्पस से तो हिल सकता है ना। तो यहां पर जो तत्व शब्द है वो पर्पस को रिप्रेजेंट करता है। जब ये कहा जाता है कि जब उसकी बुद्धि तो चल रही है, ग्राह्य कर रही है, इंद्रियां पूरी तरह से शांत हो चुकी हैं, उनमें कुछ नहीं ग्राह्य होता, कुछ अडॉप्ट नहीं होता इंद्रियों के अंदर। और जब वो इस अवस्था में आ जाता है कि जब उसने अपने चित्त का निरुद्ध कर लिया है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया है, तब वो अपने तत्व से हिलता डुलता नहीं है। अपने पर्पस से, अपने इस एम से, अपने इस ज्ञान से। ज्ञान भी तो तत्व होता है। तो जब तक वो अपने इस पोजीशन से, अब जो उसको अब मिल गया है, जो संतोष संतुष्टि उसके अंदर आ गई है, अब उसको पता चल गया है कि मैं कैसे अपने परमात्मा से जुड़ सकता हूँ और कैसे मैं जुड़कर अपने अंदर संतोष प्राप्त कर सकता। तो जब उसकी बुद्धि इस चीज को समझ गई है और उसकी बुद्धि उसको ग्राह्य कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, समझ लेती है, समझकर उस पर टिकी रहती है, उस पर अड़ी रहती है, और वो पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को शांत कर चुका है कि बुद्धि से तो मुझे अडॉप्ट करना है, अपनी इंद्रियों से कुछ अब अडॉप्ट नहीं करना, इनकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तब उस अवस्था में जाकर जब वो उस परमात्मा से जुड़ता है और वो संतोष को प्राप्त करता है, तो वो अपने पर्पस से, अपने उस तत्व से हिलता डुलता नहीं है। फिर वो टिक जाता है। फिर उसकी जो समाधि है, मेडिटेशन है, वो जमने लगती है, बैठने लगती है, टिकने लगती है, वो हो जाती है। ठीक है। कोई पूछना है इसके ऊपर, 21, 20 और 21 के ऊपर तो पूछ लीजिए, वरना 22, 23 पे चले आते हैं। हाँ जी। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छा। थैंक यू वेरी बहुत। मच। पीयूष जी, हाँ जी। ये समझना चाहता हूँ, जब आपने कहा शुरू शुरू में कि आत्मा का आत्मा से मिलन, तो ये क्या आत्मा साक्षात्कार हुआ कि इट्स समथिंग एल्स? जब आत्मा का साक्षात्कार परमात्मा से होगा, तो यहां पर तो आप साक्षात्कार ले सकते हैं। दूसरी चीज आप ले सकते हैं, अनुभव, कि जब आत्मा परमात्मा को अनुभव करेगी। ठीक है ना। तो साक्षात्कार भी ले सकते हैं, अनुभव भी ले सकते हैं, मिलन भी ले सकते हैं कि जब वो मिल जाती है उसके साथ या मिलती है उसके साथ। तीनों चीजें आ सकती हैं ना। तो तो संतोष इसमें वहीं पर आत्मा है। और परमात्मा, तो इसमें आत्मा और
परमात्मा की बात होती है और आत्मा का नहीं, क्योंकि आई वाज नहीं लिटिल तो कंफ्यूज्ड। अगर आत्मा और आत्मा का भी समझें तो अपनी ही आत्मा के साथ मिलेगी या उसका साक्षात करेगी। ये तो कोई लॉजिक नहीं बैठता ना इसके पीछे कि राइट, मेरी आत्मा तो मेरी आत्मा से कैसे मिलेगी। मैं अपनी आत्मा से मिल सकता हूँ या मैं अपने आत्मा को जागृत कर सकता हूँ, लेकिन राइट, मेरी आत्मा से मिलेगी, ये तो कहना थोड़ा थोड़ा सा अटपटा हो बिल्कुल, जाता है ना यहाँ। बस तो इसीलिए यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का ही बनती है बात। ठीक है, गुड, जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट। कोई और बात, किसी ने कुछ पूछना कहना है? आगे बढ़ें फिर। आइए फिर अरुणा जी 22 और 23 को भी पढ़ते जी। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 22, जिसे पा जाने पर ये समझता है कि इससे बड़ा दूसरा कोई लाभ है ही नहीं, और जिसमें स्थित हो जाने पर यह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। सो लब्धबा प्राप्त, जब पा जाने पर अपरम दूसरा लाभ मन्यते मानता ही नहीं है, उस पर वो स्थित हो जाता है, और दुखेन दुख होने से भी गुरुना बड़े से बड़े भारी दुख में भी विचाल्यते विचलित नहीं होता। और नंबर 23 हमको बताता है उसकी योग संज्ञा समझो, उसकी संज्ञा समझो, जिसको उसका नाम योग है। योग है दुख के साथ जो हमारा संयोग है उससे अलग हो जाना, दुख संयोग का वियोग। इस योग का अभ्यास बिना उबे और दृढ़ संकल्प से करना चाहिए। 23, तम उसको विद्यात समझो, दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग का वियोग, दुख के साथ का छोड़ देना। ठीक, दुख के साथ जो हमारा साथ है उसको छोड़ देना, दुख के साथ जो हमारा साथ है वो छोड़ देना। तो यहाँ पर दुख संयोग वियोगम, योग संज्ञिता, योग का मतलब यही है। सह योग संज्ञक यह है, वह निश्चयेन निश्चय ही करना चाहिए, अनिविष्ण चेतसा, बिना चित्त के उबे थके हुए, बिना ये सोचे कि मैं थक गया, मैं परेशान हो गया, मैं और नहीं करना चाहता, इसके बिना इसमें लगे रहना चाहिए। दूसरे ट्रांसलेशंस देखते हैं। 22, 23, and having obtained which he does not reckon any other gain as greater than that, and established in which he is not shaken even by the heaviest of sorrows. That state called yoga, which is free from the contact of sorrow in form of transmigration, should be known. Nay, this yoga should be resolutely practiced with an unwearied
wearied mind, unwearied mind. Interesting. जिस सुख को पाकर योगी ये अनुभव करता है कि इससे बड़ा लाभ अब मुझे कोई मिल ही नहीं सकता, जिस सुख की अनुभूति से मनुष्य को भारी से भारी दुख भी विचलित नहीं कर सकता, उस दुख स्पर्श मात्र से वियोग का नाम योग है। इस प्रकार जान लेना चाहिए। उस वैराग्यवान चित्त वाले को उस योग का निश्चय से अभ्यास करना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंगली इस श्लोक में इन्होंने योग शब्द को अलग अलग तरीके से यूज किया है। आइए इसको और पढ़ लेते हैं एक बार और, 22 और 23 को। जो इस तत्व को जानकर उस पर स्थिर हो जाता है, स्थिति को प्राप्त कर उससे अधिक कुछ भी प्राप्त करने को है ही नहीं ऐसा मानता है, वो इस अवस्था में स्थित योगी घोर दुख से भी चंचल नहीं होता। दुख का संयोग छूट जाना ही योग है। उस योग को जानना चाहिए, उस योग को चित्त लगाकर निश्चय पूर्वक करते ही रहना चाहिए। जिस तत्व को जानकर, जब वो ये जान जाता है कि वो परमात्मा में अपने आप को जोड़ रहा है और उस जुड़ाव के पर्पस के लिए ही वो ये सब कुछ कर रहा है, ये जो सारी अनुभूति है ना, ये जो उसको पता करना है, पता चलना है, ये सारी की सारी जो बातें हैं ना, ये सब बातें बुद्धि से ही होती हैं। तो बुद्धि तो चलती ही रहनी चाहिए ना, अकल तो चलती रहनी चाहिए। शरीर का सारा कारोबार बंद हो गया, इंद्रियों का सारा कारोबार बंद हो गया, मन का कारोबार बंद हो गया, चित्त का भी कारोबार बंद हो गया, लेकिन बुद्धि तो चलती रहनी चाहिए। बुद्धि ही तो ये जस्टिफाई करके समझाएगी ना कि तू जो कर रहा है उसमें तुझे संतोष प्राप्त हो रहा है। और जब संतोष प्राप्त हो रहा है तो ये पता होना चाहिए कि मुझको उसके ऊपर स्थिर रहना है, टिके रहना है, उससे अब लुढ़कना नहीं है, इधर उधर विचलित नहीं होना, और किसी चंचलता में और किसी झमेले में नहीं पड़ना। तो जब ये बात उसको समझ में आ जाती है तो उसको ये भी पता चल जाता है कि इससे बड़ा और मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता, और इससे बड़ा है ही नहीं कुछ जो मुझे मिलेगा। क्योंकि अट्रैक्शन तो उसी में रहती है ना कि मुझको और भी बड़ा कुछ मिले, इससे जो मिला हुआ है जिंदगी में इससे भी ऊपर कुछ मिले, इससे भी बड़ा। इसी की तरफ दिल दिमाग अट्रैक्शन लगा रहता है ना। तो जब ये पता चल जाएगा कि इससे बड़ा तो और मुझे कुछ मिलने वाला है ही नहीं, तो क्या होता है, तो ये होता है कि बड़े से बड़ा दुख भी उसको विचलित नहीं करता। अब यहां भगवान ने दुख की बात ही क्यों की? ये भी तो कह सकते थे ना बड़े से बड़ा सुख या दुख। तो मतलब समझने का ये है कि जब इंसान विचलित होता है, जब इंसान किसी भी पर्पस से हट जाता है, डिग जाता है, गिर जाता है, जब मनुष्य कोई काम कर रहा होता है और उससे पूरी तरह से हट जाता है, तो ये तभी होता है जब उसको बहुत बड़े बड़े दुख मिलते हैं। दुख वो होते हैं जो अपने साथ पूरी तरह से बहा के ले जाते हैं। सुखों की अनुभूति टेम्पररी हो सकती है, कुछ देर की हो सकती है। दुखों की अनुभूति टेम्पररी नहीं होती, आम तौर पे नहीं होती। जो दुख होता है वो बहुत डीप रूटेड अंदर बैठ जाता है, और वो हमारी चित्त को, कॉन्शियस को अफेक्ट करता है, और वही हमारे मन और बुद्धि को भी अफेक्ट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान दुख का एग्जाम्पल यूज करते हैं
कि बड़े से बड़ा दुख भी उसको विचलित फिर नहीं करता, उसको हिलाता डुलाता नहीं है। और फिर उसको ये पता चल जाता है कि उस दुख का जो साथ था, दुखों का जो साथ था, वो साथ छूटता ही तब है जब मनुष्य योग में प्रवेश कर जाता है। और योग में प्रवेश क्या है? योग में प्रवेश यहाँ पर इंडिकेटिव है फॉर वही आत्मा से परमात्मा का जुड़ना और संतोष प्राप्त करना। तो जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि ये जो मेरी अवस्था है, इस अवस्था को पाकर मैं अब किसी भी प्रकार के, किसी भी किस्म के, किसी तरह के दुख की अनुभूति नहीं करूंगा, बड़े से बड़े दुख से मुझको अब छुटकारा मिल गया है, तो फिर उसको दोबारा किसी भी ऐसी स्टेट में जाने की जरूरत ही क्या है? क्यों वो दोबारा चाहेगा कि मुझे फिर से दुख मिलने शुरू? कभी भी नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा कि मुझे दोबारा दुख मिले। और फिर उसके बाद अब आगे आएंगे ना, जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति में ही आनंद है, और आनंद वो है जिसमें कई गुना सुख जो होते हैं वो ऐड ऐड होते जाते हैं, और सारी दुनिया से सबसे ज्यादा जो मनुष्य को, आत्मा को चाहिए, वो चाहिए परमात्मा के साथ मिलन का आनंद। तो जब आनंद है तो उसमें दुख तो जुड़ा हुआ नहीं हो सकता ना। अगर दुख जुड़ा हुआ है साथ, तो आनंद तो नहीं हो सकता ना। फिर तो यही होगा कि कभी दुख मिल रहा है, कभी सुख मिल रहा है, आनंद की तो प्राप्ति हो नहीं रही। आनंद तो वो अमृत है ना, फाइनल, कि जिसको पाने से फिर किसी किस्म का प्रॉब्लम, कोई दुख रह ही नहीं सकता। तो दुखों का जो साथ है, वो साथ छूटेगा तब जब योग का साथ एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो इतनी देर से जो योग और योग दर्शन पे बातें कर रहे हैं, योग दर्शन के बारे में बता रहे हैं, वो बता ही इसीलिए रहे हैं कि वो बता दिया जाए कि हम आनंद को प्राप्त करेंगे, परमात्मा के साथ हमारा कॉम्यूनियन होगा, हम परमात्मा को मिल सकेंगे तभी जब हम सारे के सारे दुखों से निवृत्त हो जाए। और दुखों से निवृत्त होने के लिए ही हमारी बुद्धि को इस तरह से काम करना पड़ेगा कि हम लगे रहें, चित्त की वृत्ति में लगे रहें, मन को कंट्रोल करते रहें, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने में लगे रहें। जब ये सब काम हम बिना रुकावट के, बिना थके करेंगे, ये भी चाहिए कि हम इस काम को करते हुए ऊबे नहीं और थके नहीं, ऊब ना जाएं कि ये हो गया बहुत ज्यादा, मैं तंग आ गया हूं करते करते। ये नहीं हो सकता। थके भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता कि मैं थक गया इस काम को करके, क्योंकि यहां तो कोई अंत नहीं है, यहाँ कोई अंत ही नहीं है। ज्ञान तो अनंत है, आनंद भी अनंत है, जिसका कोई अंत हो ही नहीं सकता। जब अंत ही नहीं है तो हमको ऊबने और थकने की जरूरत कहाँ है? तो बुद्धि को यही समझ के इसी तरफ लगे रहना चाहिए, तभी पता चलेगा कि जब दुखों का साथ छूटेगा, दुखों का साथ छूटेगा, सारे दुख छूट। देखिए, देखिए, एक दिमाग में बात आ गई, पहले मुझे ये शेयर कर लेनी चाहिए थी आप लोगों से, खैर अब करता हूँ। हम जब कहते हैं कि परमात्मा का नाम लो तो शांति मिलेगी, जब घरों में, हमारी फैमिली में, हमारे आसपास के लोगों की मृत्यु होती है किसी की, जब फैमिली में डेथ हो जाती है, तो हमको दुख मिलता है। तो हमको सबसे पहले यही कहा जाता है कि हाँ, दुख तो मिला है, परमात्मा का नाम लो, शांति मिलेगी, यही कहा जाता है ना। तो दुखों का निवारण करने के लिए
दुखों से छूटने के लिए, हट जाने के लिए, तो हमको परमात्मा का नाम लेना पड़ता है, उसका चिंतन करना पड़ता है, उस पर ध्यान लाना पड़ता है। जब उस पर ध्यान लाते हैं, क्योंकि परमात्मा के अंदर आनंद ही आनंद है, वो सच्चित आनंद है, सच्चित आनंद परमात्मा ही है। क्योंकि परमात्मा के अंदर आनंद है, तो हमारा दुख भी तभी छूटेगा जब हम उस परमात्मा से जुड़ेंगे। अब ये बात कहते हुए मुझको ये ध्यान में आ गया, श्वेता जी की मदर की डेथ हो गई है। वो पिछले सोमवार को ही उनकी डेथ हो गई है। उनकी मैसेज आई थी मुझे, और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड भी हैं शायद इसके कारण। अब मुझे ये बात करते करते ध्यान आ गई बात, तो मैंने कहा इसको मेंशन कर देना चाहिए। उनकी आत्मा की शांति की हम प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर से उनकी मोक्ष की, आनंद की प्राप्ति की भी प्रार्थना करते हैं। और श्वेता जी को बहुत बुद्धि मिले, हिम्मत मिले, और दुखों से निवारण हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। चलिए, कोई बात पूछनी हो आज तो पूछ लीजिए। अभी तक जो बातें की हैं 20 से लेकर 23 तक, 20, 21, 22, 23, इनके बारे में कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए। जी पीयूष जी, वैसे तो ये सब सुन के आज आनंद आ गया। ऐसा लग रहा है कि आत्मा का, बुद्धि का जैसे खुल गई है, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाने का तरीके से। अदरवाइज तो पढ़ के नहीं मेरे को समझ में आया था, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू प्रभा जी, यही कोशिश रहती है, यही कोशिश रहती है। तभी तो मैं क्रॉस सेक्शन 5-6 अलग अलग ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ, तो कुछ समझ में आ जाती हैं बातें। प्रभा जी थैंक यू। खैर, वेरी सैड, श्वेता जी बहुत लगी रही बेचारी, सेवा पूरी की उन्होंने। बिल्कुल, पर वही, ईश्वर ने जितने श्वास दिए हैं उतने ही लेने हैं हमने। वो आयु निर्धारित करके भेजता है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, हम ही हैं जो दुखी होते रहते हैं। जो चले जाते हैं वो तो अक्सर कहते हैं कि मुझको मुक्ति मिल गई, कष्टों से मुक्ति मिल गई। जो हम रहते हैं दुनिया में, हमको कष्ट होते रहते हैं, जो बाकी बचे रहते हैं। अरुणा जी क्या कहेंगी, बोलिए। जी, मुझे एक मन में सवाल आया कि अभी जो आपने वर्णन किया बहुत ही अच्छा, कह नहीं सकती कितना मुझे आनंद मिला। लेकिन मुझे सवाल ये पूछना है कि क्या ये ही समाधि है, या ध्यान धारणा, धारणा ध्यान के बाद इस स्टेज पे हम पहुंचते हैं लेकिन समाधि तक नहीं पहुंचे हैं, ऐसी कुछ स्थिति है? ऐसे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। हाँ, ये कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तो मोडस ऑपरेंडी समझाई जा रही है ना। जी। तो जब मोडस ऑपरेंडी समझाई जा रही है, तो ध्यान कैसे लगाना है और धारणा कैसे बांधनी है, फिर उसके बाद समाधि की स्टेज पर आ सकते हैं। जी। और समाधि की स्टेजेस में भी तो 3-4 अलग अलग स्टेजेस हैं ना। अच्छा। और समाधि में भी तो फिर अल्टीमेटली कहा जाता है कि जब तक तुमको ये अनुभूति होती है कि मेरी आत्मा परमात्मा के साथ साक्षात कर रही है, वो एक समाधि है। लेकिन उसके बाद समाधि वो समाधि है जबकि तुमको ये अनुभूति भी खत्म हो जाती है। जब ये खत्म हो जाती है, मैं हूं ही नहीं, जब सिर्फ परमात्मा केवल्य, जब केवल परमात्मा में ही सारा कुछ दिखता है, तो वो अल्टीमेट समाधि है। तो वो समाधि की तो बात अभी वो इस तरह इन डिटेल योग की तरह नहीं समझा रहे, हालांकि काफी सारे पॉइंट्स वो वहां से लेके बता रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मोटस ऑपरेंडी बता रहे हैं ना, ओके। कि कैसे करना है, हाउ टू। हाँ हाँ, तो यही बता ठीक रहे हैं। है। ओके, धन्यवाद। वो किसी चीज को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ। वो ये नहीं कह रहे कि वहां पर ऐसा नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ ये ऐसा कुछ नहीं। वो उसको फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोग भगवान कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण के नाम से बोलते हैं, जी। तो उनको योग का ईश्वर कहा जाता है।
तो जिसने योगों के द्वारा ईश्वर प्राप्ति कर ली हो, इसको हम योगेश्वर कहते हैं। तो योग का ज्ञान तो उनको उस तरह से बिल्कुल पूरा था। तो योग के ज्ञान को ही तो बताते हैं ना बार बार। तो वो सिंपल तरीके से समझा देते हैं इंसान को, ताकि वो कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़े। सिंपल चीजें फॉलो करेगा तो भी हो जाएगा, वो इस तरह समझा देते हैं। धन्यवाद पीयूष जी। कोई और कमेंट, कोई और कुछ कहेंगे, पूछेंगे? तो फिर कल मिलें 31 दिसंबर को, साल के अखीरले दिन। और कल मिलके नया अगले अगले इनके श्लोकों की बातें करेंगे, जो 23 के बाद 24 वगैरह से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो नमस्ते सबको। थैंक यू शर्मा जी। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार।